If y equals to sine inverse whole of root over 1 plus x minus root over 1 minus x divide 2, comma find dy by dx. हेलो डियर्स, टॉपिक है डिफरेंशिएशन, क्लास 12 इंजीनियरिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कैलकुलस से है, इसका dy बाई dx निकालना है। ठीक है, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। दिया है y इक्वल्स टू, जो दिया है उसमें से डिफरेंशिएट करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला बनाना होगा। सो x के जगह पे हम पुट करेंगे cos 2 थीटा। इसको डिफरेंशिएट करने से पहले पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू cos 2 थीटा। जब cos 2 थीटा पुट करेंगे सो y का इक्वेशन बनेगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स होल ऑफ रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड 2। अब देखो 1 प्लस cos 2 थीटा ये किस फॉर्मूला से रिलेट कर रहा है? 1 प्लस cos 2 थीटा ये बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा ये बराबर है 2 cos स्क्वायर थीटा, और एगो में माइनस है तो माइनस वाला बराबर होता है साइन के। ठीक है, इसमें cos हो गया, अब माइनस वाला 1 माइनस cos 2 थीटा, तो ये बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के। 2 साइन स्क्वायर थीटा सो इज इक्वल्स टू, ये होगा साइन इनवर्स, इसके जगह पे रूट ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा बटे 2 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स। अब देखो रूट हटाओ, इससे रूट हटाएंगे तो क्या होगा, रूट 2 cos स्क्वायर है तो cos थीटा हो जाएगा, माइनस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा होगा बटे 2। अब दोनों को अलग अलग कर दो, साइन इनवर्स अलग अलग डिवाइड करेंगे तो देखो रूट 2 cos थीटा ये होगा बटे 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बटे 2 होगा। हम क्या है कि एक भी स्टेप मिनिमाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए 2-3 स्टेप जो है 2-3 स्टेप का कैलकुलेशन हो सके ज्यादा लगे, लेकिन मिनिमाइज इसलिए नहीं कर रहे ताकि डाउट नहीं रहे। ठीक है, कोई भी। सो साइन अब इसको कटेगा तो ये 1 बाय रूट 2 हो गया cos थीटा, माइनस ये भी रूट 2 से रूट एगो, यहां जैसे 2 का मतलब क्या है, 2 रूट 2 है इंटू में, तो एगो रूट 2 काट दिए, सो क्या बचा नीचे 1 बाय रूट 2 साइन थीटा। अब थोड़ा यहां ध्यान देना है कि रूट 2 है ना, हाँ 1 बाय रूट 2, ये जो है 1 बाय रूट 2 ये कितना डिग्री का वैल्यू है? 1 बाय रूट 2 ये कितना डिग्री का वैल्यू है और किसका वैल्यू है? साइन का वैल्यू है। साइन कितना का वैल्यू है? 45 का। 45 माने कि पाई बाय 4, तो साइन पाई बाय 4 का वैल्यू है 1 बाय रूट 2। सो इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4 इंटू कॉस थीटा माइनस, अब देखो 1 बाय रूट 2 और एक है, दोनों में साइन पाई बाय 4 नहीं डालना है। ठीक है, हाँ दोनों में साइन पाई बाय 4 नहीं डालना है। देखो रूट 2 जो वैल्यू है 1 बाय रूट 2 कॉस 45, सीधी समझो ना, 45 साइन 45 या कॉस 45 दोनों का वैल्यू क्या है, 1 बाय रूट 2 ही होता है ना। साइन 45 हो या फिर कॉस 45 हो, तो इसके जगह पे कॉस 5 बाय 4 डालेंगे, कॉस पाई बाय 4, ठीक है, इंटू साइन थीटा। क्लियर? अब देखो पाई बाय 4 को a मान लो और थीटा को b मान लो, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है? किसी फॉर्मूला से ये रिलेट कर रहा है। ठीक है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, ये किसके बराबर है? साइन
ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये। किसका है? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला पे पुट कर दे। सो y का इक्वेशन बनेगा y इक्वल्स टू क्या बनेगा? साइन इनवर्स साइन ए माइनस बी। तो साइन ए के रूप में क्या है? पाई बाय 4 माइनस बी के रूप में थीटा। साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब साइन इनवर्स साइन, इस पूरे टर्म को x मान लो, साइन इनवर्स साइन x। कहां से ये फॉर्मूला? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। सो साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल्स टू क्या होता है? x होता है। देखो फॉर्मूला हम सारा साइड में पुट कर रहे हैं जो यूज हो रहा है, और इन सब फॉर्मूला के बिना सॉल्यूशन बहुत ही दिक्कत होगा। ठीक है, नहीं हो सकता है क्योंकि फॉर्मूला चाहिए ही, है ना, सॉल्व करने के लिए। सो इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस थीटा। y इक्वल्स टू क्या हो गया? पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब थीटा का वैल्यू निकाले यहां, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सो x बराबर cos 2 थीटा है। ठीक है, तो यहां से cos इनवर्स x बराबर क्या होगा? 2 थीटा। सो थीटा बराबर निकालेंगे तो 1/2 cos इनवर्स x होगा। थीटा इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स x होगा। सो फाइनली इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 y इक्वल्स टू पाई बाय 4, थीटा का वैल्यू कितना है? 1/2 cos इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। हमको निकालना क्या है? dy बाई dx ही निकालना है। देखो इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। x का तो यहाँ पे कोई टर्म ही नहीं, यानी कि कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। माइनस 1/2 है, लेकिन इसके साथ x है ना, cos इनवर्स x है। सो 1/2 को 1/2 ही लिखेंगे, d cos इनवर्स x बाय dx। क्लियर? अब cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन d cos इनवर्स x बाय dx। d cos इनवर्स x बाय dx इज इक्वल्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें माइनस होगा, cos इनवर्स वाला में माइनस होगा, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहले से माइनस है, 1/2 डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो 1 बाय माइनस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करो तो माइनस माइनस प्लस, सो फाइनली 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका आंसर हो गया। क्लियर? इसमें इंपॉर्टेंट है थोड़ा कि इसमें किस जगह पे हम क्या पुट करेंगे, और ये आपको पता चलेगा प्रैक्टिस से। और दूसरा कंडीशन है कि कैसे पता चलेगा कि फॉर्मूला आपका जो ट्रिगोनोमेट्री का है, डिफरेंशिएशन का तो फॉर्मूला आना ही है, तभी ये बनेगा। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला भी आना चाहिए, इसका ट्रिगोनोमेट्री भी बेस जो है क्लियर थोड़ा होना चाहिए। इसमें हम क्या किए हैं कि x के जगह पे पुट किए हैं cos 2 थीटा, बस। उसके बाद फॉर्मूला बनते गया। देखो ये बराबर है 2 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस वाला बराबर है 2 sin स्क्वायर थीटा। रूट हटाएं, स्क्वायर हटा, उसके बाद √2 और 2, इसमें से एक √2 कट गया। अब 1/√2 किसका वैल्यू है? sin 45 का, और 1/√2 cos 45 का भी वैल्यू है, डाल दिए। अब ये फॉर्मूला क्या बना रहा है? sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b किसके बराबर है? sin a माइनस b के। sin इनवर्स sin x किसके बराबर है? x के, है ना। उसके बाद थीटा का वैल्यू जो पुट किए थे उससे निकाल लिए, यहां डाल दिए। डिफरेंशिएशन करने से फाइनली जो इसका आंसर हो गया 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो ये था टॉपिक 6।